सिद्धाणम नमो आयाणम नमो बुझायाणम नमो लोये सब सागुणम हे सौ पंच नमो यारो सौ पावपणासनो मंगलाणम च सभ्ये सिम परमम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को चोट करे आचार्य शैलाधि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महाविकीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण, इन पवित्रता के इन क्षणों में डूबने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जब कभी अक्ल पैदा होती है, जब समझ पैदा होती है, जब धर्म का सच्चा फल जब मिलने का समय आता है, दिल में संतोष पैदा होता है, दिल के अंदर खुशी पैदा होती है। जहां है, जितना है, जो है, जैसा है, उसके अंदर तसल्ली पैदा होती है। मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है, मैंने खूब सारी दौलत है, उसके बावजूद भी मन में सुख शांति नहीं है, अभी और चाहिए। अरे और चाहिए, और पाने का प्रयास करिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। पत्नी से और अधिक प्रेम पाने का, सम्मान पाने का प्रयास कीजिए। समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से बिजनेस के अंदर और अधिक सहयोग पाने की इच्छा करिए। लोग और अधिक सहयोग दें, और अधिक पैसा मिले, और अधिक प्यार पैदा हो रिश्तों के अंदर, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक मिले, इच्छा हो सकती है। तो और अधिक पाने के लिए आप प्लानिंग भी करिए, विजुअलाइजेशन भी बनाइए, मेहनत भी लगाइए, दिमाग भी लगाइए, सब कुछ करिए। लेकिन इसके बावजूद भी जहां है, जितना है, जो है, जैसा संतोष मानने की भावना भी रखिए। आज जितना आपके पास में है, जो भी कुछ है, पैसा है, प्यार है, इज्जत है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, जो कुछ भी है, अगर इतने में आपको खुशी नहीं हो पा रही है, आप प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, जो कुछ है उसको प्यार के साथ ना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका फल ये रहेगा कि आने वाले टाइम में और अधिक आने के दरवाजों को आप बंद कर देंगे, और अधिक नहीं मिल पाएगा, और अधिक प्यार नहीं पैदा हो पाएगा रिश्तों के अंदर, और अधिक पैसा नहीं मिल पाएगा बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर, और अधिक स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। पहला फार्मूला क्या है? जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसको शांति के साथ में, खुशी के साथ में, प्रेम के साथ में उसको सहेजिए, संभालिए, जो भी है। अब मेरे पास इतने लोग प्रवचन बैठे हुए हैं, अब मैं दुखी हूं, हाय पंडाल क्यों नहीं भरा, ज्यादा लोग क्यों नहीं आए। अब दुकान पे बैठे हैं, दुकान में कोई ग्राहक तो आपके पास में आता होगा, भाई 2 ग्राहक आए कि 4 ग्राहक आए। मान लो एक ही ग्राहक दुकान के ऊपर आया, पूरे दिन में एक ही ग्राहक दुकान के ऊपर आया, आप भीतर भीतर आप चढ़ रहे हैं, भीतर भीतर आप परेशान हो रहे हैं, भीतर भीतर आप दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों चढ़ रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं? ज्यादा ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इस चक्कर में, उस दुख की वजह से, उस चिड़ की वजह से, उस परेशानी की वजह से, वो जो ये ग्राहक आपके सामने बैठा है, उसको आप इज्जत नहीं दे पाएंगे, प्यार नहीं दे पाएंगे, जी भर के सम्मान नहीं दे पाएंगे। और जब जी भर के उसके साथ अच्छा मधुर व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो जो ये ग्राहक है वो भी उठ करके वहां से भाग जाएगा, चले जाएगा। इसलिए क्या है, एक बहुत बड़ा फार्मूला है मनोविज्ञान का। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसा भरपूर भोजन की थाली रखी हुई है, भोजन में 4 चीज रखी हुई है, लेकिन वो शांति के साथ में, प्रेम के साथ में उन 4 चीजों का मजा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? एक 5वीं चीज चाहिए, एक 5वीं चीज चाहिए जो थाली में नहीं है, और जो नहीं मिली उस 5वीं चीज के लिए दुखी हो रहे हैं। इतनी भरी पूरी महफिल लगी हुई है, क्या निगाहें किसी एक इंसान को ढूंढ रही है। अच्छी कोई शादी हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, कोई पूजन विधान, कोई फंक्शन हो रहा है कि 4 से 4 दोस्त मिल करके कहीं पर गप्पे मार रहे हैं, चौराहे पे बैठ करके, बहुत प्यारा माहौल है, सब खुश रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो पा रहे। क्यों? आपको 5वां दोस्त चाहिए था, उस 5वें दोस्त की वजह से, उसके नहीं मिलने की वजह से, उसके नहीं आने की वजह से क्या हो? आप दुखी हो रहे हैं। जहां जितना है, जो है, उसमें खुशी मनाना, इसी का नाम धर्म, इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब ये नहीं होता है कि कोई 2-4 से शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, कि 2-4 से कहीं कोई 2-4 से उपवास कर लिए, कि 2-4 से तीर्थों की यात्रा कर ली, फिर वो धर्म का बाहरी स्वरूप है। तो धर्म के बाहरी स्वरूप को पा करके
धर्म का जो भीतरी स्वरूप जिसे हम कहते हैं, धर्म का जो भीतर का जो एक मेन पार्ट, दैट इज कोर ऑफ हार्ट ऑफ एनी रिलीजन, spirituality. And what is that contentment, feeling of contentment. Whenever you are feeling peaceful, whatever you have in your life, surely you will get the success in any field of your life. सफलता मिलती है नहीं मिलती बहुत बात की बातें होती है, लेकिन आज जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम मुस्कुराना सीखें, इसका नाम सच्चा धर्म है। कोई कारण नहीं चिंता का, चिंता का कोई कारण नहीं, फिर भी चिंता कीजिए जा रहे हैं, फिर भी शोक में आप डूबे चले जा रहे हैं। ये धर्म का मौका है। ये धर्मात्मा को मैंने देखा है, बड़ी भयंकर पीड़ा है, बड़ा भयंकर दर्द है, बड़ी सारी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी वो खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं बताइए? प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं, दुकान बंद है, महीने भर से 2 महीने दुकान में ताला डाला हुआ है, नौकरी है तो नौकरी से निकाल दिया गया है, इतनी लंबी छुट्टी नौकरी से ले ली है, उसके बावजूद भी वो खुश हैं। क्यों खुश हैं बताओ? अब बीमारी ठीक तो हो नहीं सकती है। अब जो बीमारी ठीक तो डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, बेड रेस्ट नहीं करोगे तो मर जाओगे, तो मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ी, मजबूरी में दुकान पे जाना बंद करना पड़ा, इनकम आने के सोर्स बंद हो गए, पैसा कहां से आएगा वो सारे रास्ते बंद हो गए, और साथ ही साथ जो इकट्ठा किया था, जोड़कर रखा था, वो और खर्चा होते जा रहा है, वो और उस बीमारी के इलाज में खर्चा होता चले जा रहा है। उसके बावजूद भी वो इंसान बेड पर पड़ा पड़ा सोच रहा है, खुश हो रहा है, चलो अच्छा वो झंझट मिटी, अच्छा वो झंझट मिटी, नौकरी जाने की झंझट मिटती, दुकान पर जाने की झंझट मिटती, लोगों से बात करने में जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम बच गया। अब मैं दिन भर लेटे लेटे नमोकारवंत की माला फेरूंगा, मैं नमोकारवंत की माला फेरने के लिए मुझे अब अधिक समय मिल गया, आत्मचिंतन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान के नाम का जाप करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा समय मिली। बताइए, सोच देखिए, सोच उस इंसान की सोच देखिए आप। चाहे तो बिस्तर में पड़ा पड़ा भयंकर दुखी हो सकता था, लेकिन नहीं, दुखी नहीं हो रहा है वो। उसने क्या एक डिसीजन उसने लिया है, क्या डिसीजन उसने लिया है? अब मुझे मौका मिला है, उसने दुख के मौके में भी, उसने दुख के मौके में भी, संकट के मौके पर भी शांत रहने की कला उसने सीख ली है। दुख में से सुख निकालने की कला कितनी बड़ी कला होती बताइए आप। धर्माप्त घर में लक्ष्मी आती है तो क्या वो सोचता है, क्या सोचता है? अब अच्छे अच्छे काम में खर्चा करूंगा, खुश होता है। धर्मात्मक लक्ष्मी आती खुश होता है। गौशाला में, अनाथ आश्रम में, मंदिरों के अंदर, पूजन विधानों के अंदर, साधुओं के विहारों के अंदर, तीर्थों के अंदर खर्चा करूंगा मैं, और लक्ष्मी चले जाती है। धर्मात्मा क्या सोचता है? चलो अच्छा हुआ, भला टली, झंझट मिटी। लक्ष्मी सहेजते, लक्ष्मी को पकड़ के रखते तो उसमें टाइम लगता, लक्ष्मी को सहेजने में, पकड़ के रखने में टाइम लगता, और वो टाइम मेरा बच गया। रेट पड़ गई इनकम टैक्स की। जो कुछ भी हो रहा लाइफ के अंदर, अरे मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, रात में नींद नहीं आ रही है, करवट बदल ले बिस्तर पर, दुखी हो रहे, भयंकर दुखी हो रहे, बहुत ज्यादा परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही है? दादाजी ऐसे होते हैं कि दादी ऐसी होती है, क्या नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही? ऐसा नहीं कि नमोकार मंत्र की माला फेरे, ऐसा नहीं कि लेटे लेटे ओम 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 का जाप करें। आज जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में, उसी माहौल में, उन्हीं चीजों के साथ में, उन्हीं लोगों के साथ में आप 100 गुना अधिक प्रसन्न हो सकते हैं, आप लाख गुना अधिक आनंद का जीवन जी सकते हैं। और अधिक आनंद पाने के लिए, और अधिक प्रसन्नता पाने के लिए, और अधिक खुशी पाने के लिए, और अधिक सुख पाने के लिए आपको और अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आपको और अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है, आपको और अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग आपको मिले हैं, उतनी लोगों के भीतर, उन्हीं चीजों के साथ में आप प्रसन्नता का जीवन जीने की कला आप सीख सकते हैं। जब लक्ष्मी आती है तो क्या होता है? जब लक्ष्मी आती है, 4 तिजोरियां और आ जाती है, 4 नौकर चाकर, 4 चौकीदार घर पर और रखवाली करने के लिए आ जाते हैं, 4 गाड़ियां और आ जाती है, 4 बंगले, 4 फैक्ट्री और पैदा हो जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं।
तो जब चले जाती है सिर कूटते हैं। कितनी बड़ी बात है बताइए। मेरी भावनाओं पढ़ते हैं, सुख में होकर मग्न, सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। बताइए आप, जो सुख में ऐसा उछलने लगता है, ऐसा उछलने लगता है, जब पैसा आता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, जब शरीर स्वस्थ रहता है, जब चार दोस्त मिल जाते हैं, जब मनमर्जी का होने लगता है, जब खूब इज्जत सम्मान प्यार मिलता है, आदमी ऐसा वह में उछलता, वह में ऐसा उछलता, भूल जाता कि मैं हूं कौन। जब लाइफ में दुख आता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, गाली हो जाती है, संकट आते हैं, मुसीबत आती है, विघ्न बाधा आती है, इंसान ऐसा दुखी होता है। कई लोग तो दुख के मारे सुसाइड कर लेते हैं। जहां चाहता उसे शादी न हुई, जहां चाहता वह नौकरी न मिली, जितना चाहिए था उतना पैकेज न मिला, प्रमोशन न मिला, जो चाहिए था लाइफ में वैसा ना हुआ, तब डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड कर रहे हैं। बताओ आप, वो एक धर्मात्मा जीव ऐसा भी होता है। अच्छा हुआ, एक कहानी आती है स्वीट मॉडर्न की, बहुत फेमस लेखक हो गए स्वीट मॉडर्न, बहुत फेमस लेखक हो गए, प्रेरणादायी लेक्चर देने वाले, 50 साल 60 साल 70 साल शायद पुरानी बातें, पुराने जमाने के लेखक हुए हैं। उन्होंने खूब सारी किताबें लिखी, आज भी उनकी किताबें विश्व इतिहास बना रही हैं। प्रेरणादायी लेक्चर, मोटिवेशनल उनकी बुक्स हुआ करती हैं। तो उनके अपने खुद के जीवन की घटना, किसी लड़की को बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, शादी करना चाहते थे उससे, वो ना मिली तो डिप्रेशन का शिकार, उसने किसी और से शादी कर ली, डिप्रेशन के शिकार हो गए, भयंकर टेंशन, भयंकर दुख उन्होंने अपने दिमाग के अंदर पाल लिया। और फिर क्या हुआ, कुछ 6 महीने बाद बहुत खुश हो गए। किसी ने पूछा कि तुम पहले बहुत दुखी थे, अब एकदम से ऐसा क्या होगा तुम बहुत खुश हो गए? बोले वो लड़की ने जब शादी करी थी तो उसका पति ने सुसाइड करके मर गया। बोला उसने इतना दुख दिया अपने पति को, आपस में अनबन हो गई, नहीं बनी, तो उसके पति ने क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। तो मैं सोचता हूं अगर मेरी उससे शादी होती तो शायद मुझे मरना पड़ता। तो उस ऊपर वाले ने, किस्मत ने, परमात्मा ने मुझे बचा लिया, मुझे जानबूझ के उस किस्मत ने मुझे उस मौत के चंगुल से बाहर छुड़ा के निकाल के ले आए। बताओ आप, हर दुख में से बहुत बड़ा सुख पैदा किया जा सकता है, हर दुख में बड़ा सुख पैदा किया जा सकता है। एक घंटी ये भी होती है जो मंदिर में बजती है, एक घंटी वो भी होती है। कौन सी घंटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, खतरे की घंटी, है ना, सायरन, खतरे की घंटी बजती ना। एक प्लेन के अंदर एक बोर्ड टंगा हुआ था, उस पर लिखा था जैसी खतरे की घंटी बजे, जैसी खतरे की घंटी बजे आप तुरंत पैराशूट लेके प्लेन से बाहर कूद जाइए, और जैसी घंटी बंद हो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए। बताइए, कूद जाएगा प्लेन से, वापस कैसे बैठ के आएगा, वापस कैसे लौटेगा? एक घंटी होती है, खतरे की घंटी, रेड सिग्नल। क्या? जब आपको डकार पैदा होती है, जब गैस बनना शुरू होती है, क्या? जब 2 बजे नींद बहुत ज्यादा आती, नींद बहुत कम आती है, ये खतरे की घंटी होती है। आप भोजन करते करते एकदम से डकार आई, ये रेड खतरे की घंटी, खतरे की घंटी है। तुरंत भोजन बंद कर दीजिए। आप कहेंगे तो 1 गिलास मैंने खाया था, नहीं, भले 1 गिलास खाया आपने, तुरंत आप भोजन बंद कर दीजिए। शास्त्रकार कहते हैं 4 चीजें होती, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। 4 संज्ञाएं होती हैं, 4 संज्ञा होती, जिन्हें संज्ञा कहते हैं शास्त्र की भाषा में। जब आहार बढ़ता, भोजन बढ़ता है, साथ में भय भी बढ़ता है। आहार बढ़ने से भय भी बढ़ता है, मैथुन भी बढ़ता है और परिग्रह भी बढ़ता है। इसलिए तो कहा एक आसन किया जाए, इसलिए तो कहां पर उपवास की जाए। और मारवाड़ को देखिए, मारवाड़ एरिया में देखिए, अब तो खैर सब लोग थोड़े थोड़े बिगड़ते चले जा रहे हैं, संस्कृति, परंपराएं, सभ्यताएं, रीति रिवाज, कुलाचार सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो देखिए इतने वहां के लोग इतनी सब्जी नहीं खाते थे, आज तो 4-4 सब्जियां चाहिए खाने के लिए। 4 सब्जी नहीं होती है, 4 अचार नहीं होते हैं, 4 बड़ी पापड़ नहीं होते हैं,
थाली पूरी भरी हुई नहीं होती है तो मजा ही नहीं आता है। रोटी सब्जी बस दो ही चीज हो, लगता भोजन हुआ ही नहीं है। जब तक चार मिठाई ना आ जाए, नमकीन ना आ जाए, पकवान ना आ जाए, तब तक लगता ही नहीं है। मतलब पुराने जमाने में 4 सब्जी मात्र शादी में बनती थी, शादी ब्याह के अवसर पर। आजकल तो कई घरों का सिस्टम हो गया, जब तक 2-3 सब्जी नहीं हो भाई सब खाने की शुरुआत ही नहीं करते। आप जितनी ज्यादा सब्जी खाएंगे उतनी ज्यादा शरीर की बैंड बजने वाली है, उतना अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करेंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूं, किसी इंसान को अपने 4 काम बताए, पूर्व दिशा में जाओ ये काम करो, पश्चिम में जाओ ये वाला काम करो, दक्षिण में जाओ ये वाला काम करो, गो इन नॉट डायरेक्शन, डू दिस थिंग एंड दैट वर्क। क्या समझे? आपने किसी इंसान को 4 अलग अलग दिशाओं के 4 अलग अलग काम बता दिए, 2 मिनट बाद आप उससे पूछिए, 1 मिनट बाद काम बोलने का उससे पूछिए कि कहां जाना और क्या करना है। 2 बातें तो वैसे ही भूल जाने वाला है, 2 बार काम तो वैसे ही भूल जाएगा, और जो 2 काम करेगा उन 2 काम में गड़बड़ घोटाला कर देगा, आधे अधूरे कर पाएगा, इतना टाइम नहीं दे पाएगा, दिल से कर नहीं पाएगा। किसी इंसान को मात्र एक ही काम का बोलिए, किसी इंसान को मात्र सिर्फ और सिर्फ एक काम का बोलिए, तो क्या होगा? संभव है उस काम को पूरे दिल से करे, प्राण से करे, अच्छे ढंग से उस काम को वो कर सके, कर पाए। क्यों? आपने मात्र एक ही काम बताया, आपने मात्र उसको एक ही काम बताया, तो ढंग से प्यार से अच्छे से उसके काम को वो करने वाला है। तो ऐसे ही जितने कम फल खाते हैं, कम मतलब मात्रा में कम नहीं, क्वांटिटी, क्या गिनती में, आप 4 फल खाएंगे शरीर को हजम करने में ज्यादा ताकत लगेगी। आप 4 सब्जी खाएंगे, 4 अनाज खाएंगे, 4 विगई 4 रस खाएंगे, शरीर को हजम करने में ज्यादा ताकत लगेगी। आप मात्र एक ही रस ले रहे हैं, आप मात्र एक ही अनाज ले रहे हैं, आप मात्र एक ही फल ले रहे हैं, आप मात्र एक ही सब्जी ले रहे हैं। क्या? जितनी कम वस्तुएं रहेगी तो आपकी थाली में शरीर उतना अधिक स्वस्थ रहेगा आपका, और आपकी भोजन की थाली में जितनी ज्यादा वस्तुएं रहेगी शरीर उतना ज्यादा बीमार, उतना ज्यादा लाचार, उतना बेबस पड़ने वाला है। फिर आप बोलोगे हम तो सात्विक भोजन करते हैं, ये लोग डायलॉग मारते हैं, हम तो सात्विक भोजन करते हैं, हम तो थोड़ा सा भोजन करते हैं।